आइए सुनते हैं कहानी नानी का सहारा। कलावती ने अपने पति शोभू को कोसते हुए कहा, मैंने आपसे कितनी बार बोली, एक ही बिटिया है, किसी अच्छे से घर में ब्याह करना, मगर आप सुने नहीं, ले गए बिटिया को जुआरी के हाथ पकड़ा दिए। अरे जब रो के कहती है, अम्मा दोनों बच्चे बिना खाए सो गए, मम्मी भूख लगी है, खाना चाहिए, मैंने पानी पिला के सुला दिया। अम्मा तो मेरे आंखों में आंसू की धार बहती है, मेरा कलेजा फटता है कि मैं बेटी के लिए क्या कर दूं। न जाने क्या हो गया है, पेट में दर्द रहता है, यह बात मुझसे कई बार कह चुकी है। तो इस पे शोभू बोलता है, इसमें मेरी क्या गलती है, पहले तो लड़का सही था, शादी के बाद न जाने कैसे नशेड़ियों का संग पकड़ के नशेड़ी हो गया। तब शोभू कहता है, क्या करूं, 2 बकरियां हैं, उसमें से एक बकरी 2 बच्चा दी है, उसमें से एक बच्चा को बेचकर कुछ कपड़ा और बच्चों के लिए खाने का सामान लेकर जाऊंगा। तब कलावती कहती हैं, अरे अभी तो बच्चे बकरी के छोटे हैं, अभी क्या दाम मिलेंगे। तो शोभू कहता है, क्या करे, पास में पैसे नहीं हैं। आज के ज़माने में अगर किसी के पास जाओ तो सामने पड़ते ही नज़र घुमा लेते हैं, जैसे लगता है कि मैं उनका पूरा खजाना मांग लूँगा। कलावती दुनिया की बातें छोड़, कुछ तो पैसे मिलेंगे। पति पत्नी आपस में बात कर रहे थे कि खबर आई कि बिटिया मर गई। कलावती को सुनते ही चक्कर आ गया, वह रोने चिल्लाने लगी। शोभू के तो हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे, जैसे कि मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। शोभू पुत्री के घर पहुंचा, दाह संस्कार करवाए। कुछ दिनों के बाद क्रियाक्रम करवाने के बाद दोनों बच्चों को घर लेकर चला आया और कलावती से कहता है, अब बच्चों को तुम ही संभालो, नशेड़ी दामाद इन बच्चों को बिना खिलाए मार डालेगा। कलावती कहती है, आप ठीक किए कि बच्चों को अपने साथ ले आए, अपने घर के भी खाने के लाले पड़े हैं। जो बकरियां थीं सब बेचकर बेटी के कामों में लगा दिया, अपना घर भी नहीं, रोड के किनारे झोपड़ी लगाकर रह रहे हैं। आप बाहर देखिए, अगर कुछ काम मिले तो काम करके राशन ले आना। आज के लिए चावल और 2 आलू पड़े हैं, उसी को पकाकर बच्चों को खिला दूंगी। तब शोभू बोलता है, ठीक है, मैं जाता हूँ, तुम बच्चों का ख्याल रखना, अभी बहुत छोटे हैं, सड़क पर न जाएं। यह कहकर शोभू चला गया। वह कई दुकानों और कारखानों पर भटका, पर उसे कोई काम नहीं मिला। एक जगह माटी फेंकने का काम मिला। काम करके शाम तक थका घर आया। उसके हाथ में कुछ सामान थे जिसे बच्चे देखकर खुश हुए। नाना आ गए, नाना आ गए। बच्चे बैग में पड़े सामान को ढूंढने लगे। टॉफी बिस्किट की उम्मीद थी कि नाना लाए होंगे। शोभू उन बच्चों की लालसा को देखकर द्रवित हो उठा। वह अपने मन में सोचने लगा कि इन बच्चों को कैसे समझाऊं। स्थिति ऐसी है कि बस खाने के लिए अनाज के दाने मिल जाए वही हम लोगों के लिए अमृत है। बच्चा थैलों को ढूंढकर मायूस हो गया। कलावती शोभू के पास भागी आई और बोली, बच्ची न जाने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं, उसका शरीर बुखार से तप रहा है। तब शोभू बोला, अब मेरे पास पैसे भी नहीं हैं, जो पैसे था उसका घर के लिए राशन ले आया। ठीक है, तुम ऐसा करो कि उसके सिर पर ठंडा पानी कपड़ा को भिगो कर रखो, मैं देखता हूँ, अगर गांव में किसी लोग से पैसा मांगता हूँ, मिल जाए तो दवा लेके आ जाता हूँ। कलावती भगवान से प्रार्थना करके बोली, हे भगवान रक्षा करना। धीरे धीरे रात हो गई, अभी तक शोभू नहीं आए। कलावती मन में न जाने क्या क्या बात को सोचकर घबराने लगी। बरसात का मौसम, काली रात, बिजली बिजली चमकने लगी, पानी की मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। टूटी झोपड़ी कलावती बच्चों को लेकर एक तरफ कोने में चिपकी थी।
झोपड़ी में कहीं इधर तो कहीं उधर पानी टपक रहे थे। कलावती बच्चों को लेकर परेशान थी। कुछ समय के बाद शोभू घर आया तो कलावती गुस्से के मारे आग बबूला होकर बोली, जानते थे कि बच्ची बीमार है, तब भी इतना देरी से आए। तब शोभू बोला, अरे भगवान, पैसे रास्ते में पड़े नहीं थे कि गया और उठा के दवा लेकर चला आया। कई दरवाजे खटखटाए पर कहीं कोई मदद नहीं। तब जाकर ठाकुर के दरवाजे पहुंचा। मैंने अपना दुखड़ा सुनाया, पर आज के ज़माने में दुखड़ा कौन सुनता। ठाकुर बोले, पैसे तो मिल जाएंगे, पर एक काम करना, बारिश भी हो रही है, थोड़े पानी डालकर गाय भैंसों का घर साफ कर दे। मरता क्या न करता। अपनी मजबूरी, कई घंटों लगी सफाई करने में, तब जाकर दवा के लिए पैसे मिले। कलावती बच्ची को दवा देकर उसे चादर में सुला दिया और बैठकर सोच रही थी कि हे भगवान, हमारे कब अच्छे दिन आएंगे। यह सोचते सोचते न जाने कब बारिश रुकी और न जाने कब नींद आ गई। धन्यवाद। अगर कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल कहानी बहार को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट कीजिए कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी।